हेलो बच्चों, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। तो बच्चों, शर्मा क्लासेस का इस नया सीरीज़ 2 क्वेश्चन वाले सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी से मैं आप सभी को आइडेंटिटी वाले सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में अक्सर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, अभी मैं कोशिश करूँगा कि अभी 4 से 5 वीडियो लाऊं, छोटा छोटा। आपका सारा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगा, आपका 10 मार्क्स का चैप्टर ओवर हो जाएगा बोर्ड्स के लिए। मैं इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को टारगेट करूँगा। ठीक है, तो आज मैं 2 क्वेश्चन के साथ आया हूँ, देख लें। ये आपका देख लीजिए, ये 4 या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही हैं। ये CBSE 23 में आया हुआ क्वेश्चन है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आया है, मतलब बहुत ईयर आया है ये। तो देख ले, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल अप्रोच होगा हमारा, सिर्फ कंटेंट देना है अच्छा सा। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, टेकिंग LHS, और आप लिख सकते हैं सॉल्विंग LHS। कैसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको इस वाले LHS से आपको RHS प्रूव करना पड़ता है, या फिर आप RHS सॉल्व करके LHS प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इस LHS को लिखना होगा। तो आप पहले स्टेप में इस क्वेश्चन को लिख लें। तो क्या है ये, sin A माइनस 2 sin क्यूब A अपॉन 2 cos क्यूब A माइनस cos A। ठीक है बच्चों, तो अभी आप देख लें यहाँ पे कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन दिख रहा है। ऐसा क्वेश्चन अगर दिखता है तो आपके पास कोई क्यूब वाला आइडेंटिटी नहीं है। यू डोंट हैव एनी आइडेंटिटी फॉर क्यूब, बट यू हैव आइडेंटिटी फॉर स्क्वायर, एंड दिस क्वेश्चन टेक्स दिस आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन टोटली ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला आइडेंटिटी जो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी होता है, इसको लेता है। मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे याद करके नहीं रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन में इस वाले ये तीनों आइडेंटिटी रखूँगा कि आप इतनी बार देख ले मेरे वीडियो को, इतने बार देख ले मेरे स्क्रीन को, कि आपको आइडेंटिटी क्लास में ही लर्न हो जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, आपको LHS RHS क्या है, tan A। तो आप सिंपल यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, दोनों जगह से कॉमन ले लें। ऊपर से आप sin A को कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 sin स्क्वायर A। और नीचे वाले से क्या करें, cos A कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप आप सिंपल कर सकते हैं ना। आपका ये आपने ये tan A आ गया आपका, क्योंकि आपको पता है, आपको ये पता होगा कि sin A अपॉन cos A हमारा क्या होता है, tan A। ये वाला फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला फॉर्म यहाँ आपको दिख रहा होगा। आपका RHS आ चुका है। अब आप क्या कीजिएगा, अब जो ये 2 टर्म बच गया, ये टर्म और ये टर्म, आपको इन दोनों को कैंसिल करना है, तो आपका tan A आ जाएगा ईजिली। ठीक है, देखिए, तो आप क्या कीजिए, साइन स्क्वायर के लिए आप ये वाले यहाँ से साइन स्क्वायर के लिए आप 1 माइनस ये जो आपका आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर यहाँ पे, तो आप जानते हैं ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 होता है। तो आप सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। साइन एक्चुअली यहाँ पे थीटा लिखा जाता है, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर के जगह पे, हाँ एक बात और, ये शॉर्टकट नहीं फॉलो करना है, देख लीजिए। आप वहाँ पे लिखिए, जहाँ आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, इसके भी हाफ मार्क्स होते हैं। CBSE वाले मार्क्स बहुत अच्छे से देते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है, सिंस करके। तो मैं अभी साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट करने वाला हूँ न्यूमरेटर पार्ट में।
तो ये सिंपल इसको ऐसे ही लिख, ये tan है, cos तो चला गया, सॉरी tan आ चुका है। अब क्या कीजिए 2 cos स्क्वायर ए 1 एज इट इज़ लिख देना है, क्योंकि मुझे उस टर्म को छेड़ना नहीं है। बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर पुट कर दिया, तो यहाँ भी तो कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर पुट कर दिए, तो भाई फिर तो मैं चेंज ही करता चला जाऊँगा ना, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस, आंसर्स तक तो आएगा नहीं। तो मुझे इस फॉर्म में लाने हैं या फिर इस फॉर्म में लाने हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप या फिर ये वाले क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दें, और या फिर आप ये वाले पोर्शन में 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दें। तो मैं साइन स्क्वायर ऊपर लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए नीचे तो सेम बचा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर है -1, क्वेश्चन बन चुका है। अब आप सिर्फ ये वाले पोर्शन को सॉल्व कर लें, अब सिर्फ ये वाले पोर्शन को आप सॉल्व कर लें, तो क्या हो जाएगा tan है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अब आपको दिख गया होगा यहाँ पे कि ऊपर से मेरा सेम आ गया ये, अगर आप इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या लिखा सकता है tan है, ऊपर से आप 2 कॉस स्क्वायर ए को पहले लिख सकते हैं और ये दोनों माइनस होकर 1 बना देता है, नीचे क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए 2 - 1। तो ये क्या हुआ यहाँ पे क्या हो गया, ये -2 और 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना -1, क्या 1 - 2 क्या होता है -1, ये -2 + 1 क्या होता है -1, तो ये -1 हो गया। आप देखिए नीचे ये वाले और ये वाले और ऊपर में ये और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, बन गया क्वेश्चन। तो आप सिंपल लिख दीजिए फिर इक्वल टू tan ए, तो यहाँ पे हो गया आपका इक्वल टू RHS। बस बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, समझ आया, कुछ नहीं किया हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में, सिंपल सा यहाँ पे कॉमन लिया, ये वाले स्टेप में कॉमन ले लिया, ये दोनों कॉमन हो गया, कॉमन लेने के बाद ये दोनों ऑलरेडी ये tan ए के फॉर्म में आ गया। अब मुझे सिर्फ इसको और इसको कैंसिल करना था, तो मैंने क्या किया साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला रख दिया, तो ये सिंपल आ गया। ठीक है, फिर मैं क्या किया, ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल करने के बाद tan ए अकेला बच गया, वही हमारा RHS था यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सेकंड क्वेश्चन आज का। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सिंपल सा, इस क्वेश्चन में ये सारे पार्ट्स डिनोमिनेटर में है, ये सारे डिनोमिनेटर में है, तो इसमें आपको एक आइडेंटिटी दिख रहा होगा, ये लास्ट वाला आइडेंटिटी, ये 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी कॉसेक और कॉट है, लेकिन आपको ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए का कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपके पास आइडेंटिटीज है स्क्वायर का। तो एक क्लू यहाँ से ये लीजिए कि मुझे ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को एक साथ लिखना होगा। ठीक है, ये पूरे टर्म को और ये पूरे टर्म को आपको एक साथ लिखना होगा। ठीक है, तो आइए बनाते हैं इसको। तो जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 1 cosec ए माइनस कॉट ए, ये वाले टर्म को इस साइड लाते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं -1 हमेशा आप क्या करें, यहाँ पे LHS RHS नहीं ले रहा हूँ, तो आप एक बार लिख लें, क्योंकि यहाँ पे LHS RHS एक साथ सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में। प्लस कॉट ए, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। आप देखिए यहाँ पे अगर आप एक स्टेप ऐसा लिख देते हैं 1 cosec ए माइनस कॉट ए, वो टर्म इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 cosec ए प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS में क्या है 1 sin ए बचा, और यहाँ पे ये बचा हुआ होगा ना ये वाला, तो इसको प्लस कर देते हैं उस साइड, उसको यहाँ पे प्लस कर दिया जाए 1
साइन ए। अब आपको यहाँ पे दिखा ना कुछ कि यहाँ पे साइन साइन हो गया, तो सिंपल सा साइन को साइन एलसीएम हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, तो इसको आप 2 कॉसेक लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखिए कैसे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लें आप। इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया, ये a + b और a - b के फॉर्म में आ गया। तो आपको पता होगा ना कि अगर हमको 1/a + 1/b को ऐड करना है तो इसका एलसीएम ab होता है। ठीक है, फिर a और ये चला गया तो क्या बचा b, इसके जगह पे 1 की जगह b लिखते हैं। यहाँ पे ab में अगर b से डिवाइड देंगे तो b चला जाएगा, तो बचेगा क्या a, तो यहाँ पे लिखते हैं a। बस इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को यहाँ लिख दें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ माइनस वाला टर्म लिख दें, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आरएचएस में क्या लिख देंगे, आरएचएस में साइन हमारा कॉमन हो जाएगा, 1 + 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखें यहाँ पे, अब आइडेंटिटी का यूज़ हो जाएगा, ये वाले आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं ना। अब देख लीजिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाले आइडेंटिटी। ये अब देखिए ये हो सकता है ना, ये यहाँ पे क्या है कॉसेक है, यहाँ पे क्या है ये कॉसेक है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और a² - b² के फॉर्म में है ये, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये कोई दिक्कत नहीं, तो यही फॉर्म दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, तो इस फॉर्म से ये फॉर्म भी तो लिखा जा सकता है। मैंने इस फॉर्म को बहुत अच्छा बताया अपने आइडेंटिटी वाले क्लास में, आप प्रेफर कर सकते हो उस वीडियो को। ये देखिए यहाँ से, यहाँ इसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो आपका आइडेंटिटी वाले सारे पार्ट वाला वीडियो मैं लगवा दूंगा, आप सभी देख लेना। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर आप देख रहे होंगे कि ऊपर बहुत सारे चीज़ कैंसिल हो गया है। देखिए ऊपर क्या हो गया, ये कॉट और ये कॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, और नीचे मेरा क्या फॉर्म बन गया, नीचे मेरा फॉर्म बन गया इसका a² b कॉस स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ऊपर क्या बच गया आपका 2 कॉसेक ए। ठीक है, और यहाँ पे आरएचएस में क्या बच गया 2/sin ए। अब देखिए एलएचएस आरएचएस साथ में सॉल्व करने से क्या फ़ायदा हुआ इस क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ हम लोगों ने लिख रखा है ना, ये वाली चीज़ हम लोग यहाँ लिख ली है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस वाले जगह पे आप सिंपल इसको हटा सकते हैं ना, हटा दीजिए। तो ऊपर क्या हो गया कॉसेक, नीचे हो गया 1, तो यहाँ हो गया 2 कॉसेक ए अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। क्यों, रेसिप्रोकल है ना ये दोनों एक दूसरे का, साइन और कॉसेक, तो हो गया। तो सिंपल यहाँ पे आ गया ना आपका 2 कॉसेक ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। तो आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किया हम लोगों ने इस क्वेश्चन में। जो बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को बना रहा है, वो आप देखिए सिंपल सा आदम देखते रहिए कि आपको दिमाग में देखते के साथ आना चाहिए कि बेटा मेरा
इसका कोई भी ऐसा आइडेंटिटी नहीं है जो मैं इस आइडेंटिटीज को डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मेरे पास क्या है कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के लिए। तो मैं अगर ये दोनों को एक साथ लिखता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्म में आ जाते हैं, जो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म में आ गए हैं। फिर ये स्टेप हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वो कैंसिल हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे सारे जगह पे इक्वल टू साइन देते। ये रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है, बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, मैं पेन इसलिए चेंज किया हूँ क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट करवा पाऊँ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 2 क्वेश्चन। बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन में कोई सी भी स्टेप में फंस रहे हो, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखो, कमेंट्स करो, आपको पता चल जाएंगे। और ये आइडेंटिटी वाले क्लास को जाकर आप लोग देखें, बहुत अच्छे से मैंने बताया उस वीडियो में। ठीक है, यहाँ देखिए ये दोनों अगर LHS RHS प्रूव हो गया ना, यहाँ पे LHS और RHS दोनों एक जैसा हो गया, तो बस इसको लास्ट ये लिख दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, ये मेंशन करना है, क्वेश्चन में मेंशन करना है कि मैंने इस क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी को लगाया है। ठीक है बच्चों, और एक बात आपसे कहना था, आप ये ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा, आप ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस चैप्टर को बनाऊं। ट्रिगो तो मैं ख़त्म कर दूंगा, 1-2 क्लास में रिकॉर्ड हो चुका है, आप सभी को मिल जाएगा। ट्रिगो का सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप कमेंट करें ज़रूर। ठीक है, और शेयर कीजिए चैनल को, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सब्सक्राइब करवाइए। धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स को इसी तरीके से सारे वीडियोस ला दूंगा। और मैं सिर्फ याद रखिए, मैं सिर्फ एग्ज़ाम रेलिवेंट बता रहा हूँ आप सभी को, ओनली एग्ज़ाम रेलिवेंट कंटेंट यू गेट ऑन दिस चैनल। ठीक है बच्चों, बाय।